भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16 सदस्यीय टीम के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जिसे लेकर अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के दौरे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि वित्त आयोग की बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और सभी से सुझाव लेकर योजना बनाई जाएगी। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा, 16,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज में छत्तीसगढ़ को डुबा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 16th फाइनेंस कमीशन की ये जो बैठक होने जा रही है, जो दौरा है, उसको लेकर तार्किक चर्चा से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। 16वें वित्त आयोग आज जनप्रतिनिधियों से, विभिन्न विभागों से आज विचार विमर्श करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और वित्त विभाग के माध्यम से विकास की योजनाओं के लिए राशि मिलती है और इसलिए एक बड़ा लाभ वित्त आयोग के दौरे से होगा कि वित्त आयोग के कामों को लेकर जनप्रतिनिधियों के और सबके सुझाव लेकर उसकी योजना बनेगी। निश्चित रूप से वो लाभदायक होगा और लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, एक तो वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है, एक तो 16,000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबा दिए। उसके बाद कहते हैं बेरोजगारों से नौकरी कहाँ है, कहाँ मिलेगी नौकरी, नौकरी हम निकाल भी देंगे तो उसमें सब लोग आप लोग आ पाओगे क्या, 1% लोग ही आ पाओगे। वित्त मंत्री वर्तमान और आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री 2047 का प्लान कर रहे हैं। 2047 तक वो खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा वित्त मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिले ना तो ये भगवान भरोसे का और कुछ नहीं है। चलिए, हमारे सहयोगी छाया इस पर हमारे साथ बनी हुई है। छाया, आज 16वें फाइनेंस कमीशन का दौरा था छत्तीसगढ़ में और जाहिर तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण है राज्य के लिए भी, क्योंकि ये जो कमीशन रिकमेंडेशन करेगा उसी के आधार पर आने वाले 5 सालों तक, यानी कि 2026 के बाद जो आने वाले 5 साल है, जो कार्यकाल रहेगा केंद्र में, उनके तमाम जो नीतियां हैं या जो फाइनेंशियल रेवेन्यूज है वो राज्य के लिए जनरेट होंगे। कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। जो अरुण साव का बयान है उसके क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जो वित्त आयोग का, जो 16वें वित्त आयोग का छत्तीसगढ़ में जो दौरा है, आज से वो 3 दिन तक लगातार छत्तीसगढ़ के ही दौरे पर रहेंगे। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो नवा रायपुर है, वहां पर वो दौरा करेंगे और इसके साथ ही 12 जुलाई को उनका जगदलपुर का भी दौरा रहने वाला है। तो निश्चित रूप से बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सबसे पहले इसकी जानकारी देते हुए बैठक के बारे में बताया था। बैठक हुई, मंत्रालय में इसकी बैठक ली गई और विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। और आपको बता दूं कि वित्त आयोग में की जो बैठक थी उसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने जितनी भी छत्तीसगढ़ में जो कमियां हैं या फिर जो जिस तरीके से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है फंड मिलते हैं वित्त आयोग से और जितनी भी कमी है उसको उनके सामने इस बैठक में रखा जाता। तो इसके बाद जो है पलटवार के रूप में दीपक बैज का बयान सामने आता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कई तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि उनसे जो है वित्त आयोग संभल नहीं रहा है और इस बयान देते हुए नजर आया होगा कि वित्त आयोग का ये जो 16वें वित्त आयोग छत्तीसगढ़ दौरा है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया छाया जानकारी के लिए। तो 16वें वित्त आयोग की आज ये दौरा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के और अधिकारियों के बीच ये बैठक होने जा रही है और ये राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले जो तमाम कार्य योजना है, खासतौर से वित्तीय कार्य योजनाओं को लेकर। तो आपको बता दें, ये
16वें वित्त आयोग का यह महत्वपूर्ण दौरा है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद खनिज संपदा से जरूर परिपूर्ण रहा, लेकिन काफी सारी चुनौतियां छत्तीसगढ़ के सामने इस वक्त भी है और खासतौर से जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उसका क्या असर पड़ा छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति पे, यह भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। खासतौर से दीपक पैज जब बात कर रहे थे कर्ज को लेकर, तो ये बात भी काबिले गौर है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार में भी जबरदस्त तरीके से कर्ज लिया गया था, जो अभी भी जारी है।